Me, Priyanka is describing the topic the female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव का मीनिंग क्या है? री मीन्स दोबारा से, प्रोडक्टिव मीन्स प्रोड्यूस करना, दोबारा से अपने जैसे ऑर्गेनाइज्म को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कब अक्कर होता है? जब मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं और मेल से स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर वो ओवम से फर्टिलाइज होते हैं, वहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और फीमेल फिर न्यू ऑर्गेनाइज्म को प्रोड्यूस करती है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि अपने जैसा न्यू ऑर्गेनाइज्म को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। और जो भी यहाँ पे ऑर्गन्स, जो भी फीमेल है, यहाँ पे फीमेल के जो भी ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनका पूरा का पूरा सेट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और फीमेल के ऑर्गन्स के पूरे सेट को, कौन से ऑर्गन? रिप्रोडक्शन के पूरे ऑर्गन्स के सेट को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डिवाइडेड इनटू टू। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या है? हमारे दो में डिवाइड है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। किसके? ये फीमेल के हैं। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बाहर से विजुअलाइज कर सकते हैं, अपनी आंखों से हम उन ऑर्गन्स को देख सकते हैं। जबकि जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हम अपनी आंखों से विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो हमारी इंटरनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। आज हम करेंगे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं फीमेल्स के अंदर, जो हम बाहर से विजुअलाइज कर सकते हैं। ये हमारे कुछ एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद मैंने इनको आगे डिफाइन कर रखा है। जो एक्सटर्नल जेनिटलिया या फिर क्या वल्वा होता है, उसको हम फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कि जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी एक्सटर्नल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल के, वो वाले, ठीक है। और वल्वा का मीनिंग क्या है? जिनको हम बाहर से विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स, यानी कि ऐसे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल बॉडी के जिनको हम बाहर से विजुअलाइज कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमन एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। क्या क्या? मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमन एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको शो भी कर रखा है, इसमें भी आप अच्छे से ध्यान से देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद हर एक ऑर्गन को मैं अब करवाती हूँ जो भी एक्सटर्नल हमारे हैं। एक्सटर्नल में क्या है? सबसे पहला हमारा मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस का क्या होता है? जो यहाँ पे ये वाला एरिया होता है जहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी क्या फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल एरिया होता है, यानी कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? मोन्स प्यूबिस होता है। जो ये बाहर ऊपर क्या है? ये वाला एरिया होता है जहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या? जहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसको मोन्स प्यूबिस बोलते हैं, यानी कि प्यूबिक बोन जहाँ पे प्रेजेंट होती है। इट इज स्किन कवर्ड पैड ऑफ फैट ओवर द सिम्पेसिस प्यूबिस। जहाँ पे क्या? सिम्पेसिस प्यूबिस बोन होती है, जहाँ पे क्या? सिम्पेसिस प्यूबिस बोन होती है। देखो ये वाला एरिया मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ पे क्या? हेयर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में हो सकता है कम आपको दिखाई दे, ठीक है, लेकिन आप क्या पहले वाले स्ट्रक्चर में इसको वीडियो को पॉज करके यानी कि पीछे बैक करके देख सकते हो। ये क्या होती है? सिम्पेसिस प्यूबिस जहाँ पे होती है उसके ऊपर एक तरह से स्किन होती है जिसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या? प्यूबिकल हेयर्स होते हैं। और ये मेनली कब अक्कर होते हैं? जो ये हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये कब होते हैं? आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद यहाँ पे ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और हमारी पूरी लाइफ के दौरान ये प्रेजेंट रहते हैं। जब तक लाइफ रहती है तब तक ये वाले हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले मोन्स प्यूबिस के इस एरिया में हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। वहाँ पे सिर्फ क्या? कवर पैड ऑफ फैट। यहाँ पे क्या है? सिर्फ क्या? एक तरह से फैट प्रेजेंट होता है जब तक क्या है? प्यूबर्टी नहीं आती। और प्यूबर्टी के बाद यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होना स्टार्ट कर देते हैं जो कि पूरी लाइफ तक प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है? जो कि क्या है? फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसमें क्या? लेबिया मेजोरा बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है? बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है। देखो मैं आपको दोबारा से स्ट्रक्चर में बताती हूँ। ये क्या है? लेबिया मेजोरा। यहाँ पे क्या? मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस यहाँ पे क्या? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या? उससे पहले जो भी फर्स्ट फोल्ड होता है, क्या होता है? जो फर्स्ट फोल्ड होता है जहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या है? यहाँ पे भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? लेबिया मेजोरा, यानी बाहर वाली। मेजोरा यानी कि बाहर वाली, बड़ा साइज जिसका है,
ठीक है, जिसका क्या बड़ा साइज है। इसके अंदर लेबिया माइनोरा होता है, माइनोरा का साइज क्या छोटा होता है और मेजोरा का साइज बड़ा होता है, इसलिए इसको लेबिया मेजोरा बोला गया। और ये बाहर वाली होती है और माइनोरा अंदर वाली होती है और ये इससे स्मॉल होती है, इसलिए इसको माइनोरा बोला गया है। ठीक है, जो लेबिया मेजोरा होता है वो क्या होता है, पिगमेंटेड स्किन होती है। क्या होती है यहाँ पे, पिगमेंटेड स्किन होती है। यहाँ पे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल्स होते हैं उनको ये बात समझ में आ भी गई होगी, जो क्या है यहाँ पे देखो, ये वाला एरिया मैंने आपको दिखा रखा है। यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ये क्या होता है, लेबिया मेजोरा, जो कि फोल्ड है एक तरह से। क्या होता है, यहाँ पे 2 फोल्ड्स होते हैं लेबिया मेजोरा के, उसके ऊपर यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द मोन्स प्यूबिस। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्या मोन्स प्यूबिस है, मोन्स प्यूबिस के जस्ट बिलो ये प्रेजेंट होता है। लेबिया मेजोरा के अंदर क्या क्या होता है, फैट होता है, इसके अंदर फैट होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं, एरियोलर टिश्यू होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो लेबिया मेजोरा होती है वहाँ पे क्या क्या होता है, फैट होता है इस एरिया में। ठीक है, स्मूथ मसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, हेयर्स इसके ऊपर प्रेजेंट और प्रेजेंट होते हैं, और मोन्स प्यूबिस के ये जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एरियोलर टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और सेंसरी रिसेप्टर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है लेबिया माइनोरा। मैंने जैसे आपको बताया था कि जो मेजोरा होता है वो क्या बाहर के आउटर फोल्ड होता है, यानी कि बड़ा फोल्ड होता है, और जो माइनोरा होता है वो उसके जस्ट बिलो होता है। जो मेजोरा होता है वहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो माइनोरा होता है वहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। These are 2 smaller folds of the skin। ये भी क्या होता है, स्मॉलर फोल्ड्स होते हैं स्किन के। ऐसे जो मेजोरा होता है वो भी स्मॉलर फोल्ड्स होते हैं स्किन, वो क्या होता है, वो लार्जर फोल्ड होते हैं वहाँ पे। ठीक है, वो क्या होते हैं, लार्ज फोल्ड होते हैं, जबकि माइनोरा क्या होते हैं, स्मॉल फोल्ड्स होते हैं। बिटवीन द लेबिया मेजोरा, किसके बाद है ये, लेबिया मेजोरा के बाद में। देखो यहाँ पे क्या है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा के दोनों साइड्स के बीच में क्या है, लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होती है। विद द लेबिया मेजोरा दे सराउंडेड द वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। वो किसके चारों ओर होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताते हैं। यहाँ पे क्या है, लेबिया मेजोरा होती है, उसके अंदर लेबिया माइनोरा, और ये किसके सराउंड होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, जैसे यूरिन पास आउट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, वेजाइना। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होते हैं, लेबिया माइनोरा। यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट नहीं होता है और स्मॉलर ये फोल्ड्स यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी शो कर रखा है। यहाँ पे क्या, ये वेजाइना होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग, और इसकी जो ये बीच में यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल लाइनिंग दिखा रखी है, क्या होती है, लेबिया माइनोरा होती है। ठीक है, दीज कंटेन्स सेबेशियस ग्लैंड। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होती है, सेबेशियस ग्लैंड होती है और ब्लड वेसल्स होती है, परंतु यहाँ पे क्या फैट और हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। सिर्फ क्या आउटर फोल्ड पे यानी कि मेजोरा पे हेयर्स और फैट प्रेजेंट होता है, लेकिन माइनोरा पे क्या फैट और हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे कुछ नर्व एंडिंग्स भी प्रेजेंट होती है। लेबिया मर्ज एट द टॉप ऑफ 4 स्किन ऑफ द क्लोटेरिस। इसमें क्या कहता है कि जो लेबिया माइनोरा होता है वो ऊपर की साइड में यहाँ पे मिलता है, एक तरह से क्या अटैच रहता है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाले एरिया में कुछ इस तरह से होता है। जो ऊपर वाला एरिया होता है यहाँ पे क्या, ये ज्वाइन करता है यहाँ पे। ठीक है, मर्ज करता है यहाँ पे। मर्ज का मीनिंग कहता है यहाँ पे ये ज्वाइन करता है लेबिया माइनोरा। ठीक है, उसके बाद है जो क्लिटोरिस होता है। क्लिटोरिस क्या होता है, क्लिटोरिस यहाँ पे जो एक छोटा सा यहाँ पे ये वाला एरिया होता है। ठीक है, ये एक, अगर इसका हम साइज देखते हैं उसका साइज बिल्कुल पी जैसा होता है, जैसे मटर का दाना होता है, बिल्कुल इसी के जितना इसका साइज होता है क्लिटोरिस का। इट इज स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन एट द अपर एंड ऑफ वूवला। इट इज ए स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन एट द अपर एंड ऑफ वूवला बिलो द मोन्स प्यूबिस। जहाँ पे क्या है, मोन्स प्यूबिस होती है उसके जस्ट नीचे, जहाँ पे यहाँ पे क्या है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पे कुछ एक उभरा हुआ पार्ट होता है। क्या होता है, एक उभरा हुआ पार्ट होता है। ये एक तरह से इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, यानी कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान ये हेल्प करता है। यानी कि जब भी इस ऑर्गन को टच किया जाता है तो इससे सेक्सुअल एक्साइटमेंट इंक्रीज होती है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ये एक इरेक्टाइल ऑर्गन होता है और प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये स्मॉल इन साइज होता है, यानी कि बिल्कुल मटर के दाने के जितना, यानी कि साइज ऑफ पी। और क्या प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जो क्या होता है, मोन्स प्यूबिस होता है। मोन्स प्यूबिस के जस्ट बिलो देखो, यहाँ पे मोन्स प्यूबिस है, यहाँ पे लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, और यहाँ पे ये वाला एरिया दिखा रखा जो मैंने, ये क्या होता है, क्लिटोरिस। ठीक है, वेयर द लेबिया माइनोरा मीट्स, जहाँ पे क्या लेबिया माइनोरा मीट करता है, यानी कि ऊपर मर्ज होता है, तो यहाँ पे इस एरिया में क्या होता है, क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है। क्लिटोरिस कंटेन मैनी नर्व एंडिंग्स। क्लिटोरिस के अंदर क्या क्या होता है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, और क्या कॉर्पस
कर्वोजा दैट कैन फिल विद ब्लड ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन। और क्या होता है यहाँ पे कॉर्पस कवर्नोजा होता है जो कि सेक्सुअल के टाइम पे यानी सेक्स के टाइम पे वहाँ पे क्या होता है ब्लड से फिल हो जाता है। सेक्सुअल जब भी स्टिमुलेशंस होते हैं जिस उस टाइम पे क्या ब्लड से फिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्लिटोरिस का साइज होता है वो एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है हाइमन। हाइमन क्या होता है? हाइमन एक तरह से इसको हम एक थिन लेयर बोलते हैं। क्या होती है? एक थिन लेयर होती है जो कि वजाइना के ऊपर पाई जाती है। वजाइना ये वाला एरिया होता है जो कि हमारा क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, हाइमन इज ए थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। किसकी थिन लेयर होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई एक थिन लेयर होती है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने आपको यहाँ पे वजाइना का स्ट्रक्चर शो कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है लेबिया मेजोरा, उसके अंदर क्या है लेबिया माइनोरा, और यहाँ पे क्या है आपका वजाइना, और ऊपर क्या होता है यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग। उसके बाद ऊपर जो और अगर हम ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे क्या हमारा क्लोटोरिस वगैरह ये सब चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये वाला हिस्सा दिखाया है। ठीक है, जो यहाँ पे वजाइना होता है, यहाँ पे जो हाइमन होता है उसकी हाफ कवर्ड क्या होती है, हाफ थिन लेयर होती है किसकी? म्यूकस मेम्ब्रेन से। यहाँ पे क्या म्यूकस मेम्ब्रेन की थिन लेयर होती है, बिल्कुल पतली लेयर होती है यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन की। ठीक है, दैट पार्शियली ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ वजाइना, जो कि क्या हाफ तक उसको कवर करती है, हाफ तक क्या करती है वजाइना की कवरिंग किए रखती है। इट इज़ नॉर्मली इनकम्प्लीट। ये क्या है नॉर्मली तरीके से क्या होती है इनकम्प्लीट होती है, यानी कि ये कंप्लीट इसको क्या कवर नहीं किए रखती। कंप्लीट क्यों नहीं किए रखती? क्योंकि जब भी एमसी साइकिल होता है यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो उस टाइम पे उसको पैसेज भी करवाती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को मेंसेज को बाहर निकलवाने में हेल्प करती है। जो अब ये एरिया बचा हुआ है वहाँ से क्या होता है मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है वो इस एरिया से ही बाहर आता है। एक बार और बता देती हूँ, जो हाइमन होती है वो क्या है, अगर देखो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बताती हूँ तो ऊपर क्या होता है मोन्स प्यूबिस के नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लूटोरिस, और यहाँ पे क्या है लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा का जहाँ पे जो जंक्शन होता है वहाँ पे उसके ऊपर क्या होता है क्लिटोरिस, और यहाँ पे क्या होता है लेबिया मेजोरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ पे वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती हैं कुछ। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है वजाइना। ठीक है, और वजाइना को हाफ कवर करके कौन रखता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से। बिल्कुल पतली म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है, बिल्कुल थिन लेयर होती है। ठीक है, जिसको हम हाइमन बोलते हैं। और जो ये हाइमन होता है ये इसको हाफली कवर करके रखता है, हाफ कवर करके रखता है। हाफ जो होती है वो नॉर्मली होती है, जो क्या होती है नॉर्मल होती है, इनकम्प्लीट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है जब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है यानी कि एमसी साइकिल जब भी आता है तो जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो वो ताकि इस जो हाफ ये अनकवर्ड है, जो अनकवर्ड है उस रास्ते से मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सके, इसलिए ये क्या हाफ कवर होती है। उसके बाद है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। क्या है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स? वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या होती हैं? देखो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया, मोन्स प्यूबिस, और उसके बाद क्या है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और यहाँ पे ऊपर क्या है लेबिया माइनोरा क्या है यहाँ पे अटैच होता है, इसके साथ में यहाँ पे ये भी रहता है। और यहाँ पे क्या हमारे वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे इस एरिया में यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइना। ठीक है, जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती है वो कुछ इस एरिया में भी प्रेजेंट होती है, इस एरिया में जो यहाँ का ये जो सारा एरिया ये कंप्लीट एरिया है। ठीक है, ये कंप्लीट जो एरिया लेबिया माइनोरा के बाद में यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइना को छोड़ के जो एरिया यहाँ पे बचा है वहाँ पे क्या है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या है सिर्फ यूरेथ्रा और वजाइना को छोड़ के लेबिया माइनोरा के अंदर जो एरिया प्रेजेंट है यहाँ पे क्या है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इट इज़ ए स्पेस बिटवीन द लेबिया माइनोरा, जो लेबिया माइनोरा होता है उसके बीच का जो स्पेस है ये कंप्लीट यहाँ पे क्या होते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इट्स फ्लोर कंटेन द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और बार्थोलिन ग्लैंड्स। यहाँ पे क्या होता है जो भी यहाँ पे ये रास्ता यानी कि ये एक तरह का फ्लोर है, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होती हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और बार्थोलिन ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। जो भी यहाँ पे वजाइनल ओपनिंग है, क्या जो भी यहाँ पे ये वजाइनल ओपनिंग है इसके यहाँ पे इस एरिया में इसके चारों ओर क्या है यहाँ पे यानी कि इसके साइड्स में क्या है यहाँ पे वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या फिर इसको हम बार्थोलिन ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। वन ऑन ईच साइड ऑफ वजाइनल ओपनिंग, यहाँ पे क्या वजाइनल ओपनिंग जो है ये वाली एरिया जो वजाइनल ओपनिंग है यहाँ पे क्या होता है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। साइड ऑफ वजाइनल ओपनिंग वेस्टिबुलर हैज सिमिलर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स स्किन ग्लैंड्स, इनको हम स्किन ग्लैंड भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वेस्टिबुलर हैज ओपनिंग फॉर यूरेथ्रा एंड वजाइना, और यहाँ पे जो
सिर्फ क्या वजाइना और क्या वेस्ट जो हमारा क्या है यूरेथ्रा होता है उसको छोड़ के, और जो एरिया है यहाँ पे उसके अंदर ये ओपन होती है, यानी कि यूरेथ्रा के अंदर भी इनकी ओपनिंग होती है और इनकी वजाइना के अंदर भी ओपनिंग होती है। यहाँ पे इनका काम क्या होता है, ये एक तरह से म्यूकस को सिक्रेट करती हैं। क्या करती है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स म्यूकस की सिक्रेशन करवाती हैं, ताकि जो भी वहाँ पे जो भी क्या होते हैं वजाइना होती है या फिर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे नमी वहाँ पे प्रोवाइड करती है। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, जब भी क्या सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो उस टाइम पे एक तरह से हम कुछ म्यूकस का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। जब भी क्या है सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या करती है, एल्कलाइन म्यूकस को वहाँ पे सिक्रेट करती है। क्या करती है, एल्कलाइन म्यूकस को सिक्रेट करती है। दैट प्रोवाइड सम लुब्रिकेशन, जो कि क्या करता है वहाँ पे लुब्रिकेशन का काम करता है, और कुछ वहाँ पे नेचुरल एसिडिटी जो होती है वजाइना की उसको भी वहाँ पे रिड्यूस करता है, ताकि वहाँ पर हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे ग्रो ना करे, उनको किल करने के लिए भी ये वहाँ पे काम करता है, और क्या वहाँ पे लुब्रिकेशन का भी काम करता है। उसके बाद है पेरिनियम। पेरिनियम क्या कहाँ पे होता है, ये हमारा क्या है इस एरिया में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन द वजाइना एंड एनस। इट इज़ द डायमंड शेप एरिया, किस शेप का एरिया होता है, ये एक तरह से डायमंड शेप का होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऊपर क्या है वजाइना हमारा प्रेजेंट होता है और नीचे यहाँ पे एनस प्रेजेंट होता है। एनस और वजाइना के बीच में जो एरिया होता है यहाँ पे कुछ एक स्टार सा बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसको हम पेरिनियम बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द डायमंड शेप एरिया मिडल टू द थाइज, दोनों थाइज के बीच में क्या है ये एरिया पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या है दोनों लेग्स होते हैं, यहाँ पे एरिया कौन सा थाइज है। ठीक है, दोनों थाइज के बीच में जो वजाइना है और एनस है उसके बीच में एक स्टार शेप में कुछ एक मतलब छोटा सा पॉइंट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। ए ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ बिटवीन द स्टिल ट्यूबरकुलोसिस डिवाइड द पेरिनियम इनटू एन एंटीरियर यूरोजेनाइटल ट्रायंगुलर दैट कंटेन द एक्सटर्नल जेनाइटलिया एंड ए पोस्टीरियर एनाल ट्रायंगल दैट कंटेन्स द एनस। वही बात है कि ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो पेरिनियम होता है वो हमारे वजाइना के बाद, यानी कि यहाँ पे जो एरिया है इसके बाद में और एनस है यहाँ पे, इसके जो बीच में ये वाला एरिया होता है यहाँ पे क्या होता है पेरिनियम सिचुएटेड होता है। वैसे ये क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर नहीं आता, मतलब इसके क्या रिप्रोडक्शन में ज़्यादा हेल्प नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद है जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है, क्या होती है जो ब्लड सप्लाई होती है, लिम्फ ड्रेनेज होता है एंड नर्व सप्लाई होता है टू द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फ ड्रेनेज होता है वो किस किस आर्टरी वेन्स के द्वारा होता है। अगर हम आर्टरी सप्लाई देखते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एक्सटर्नल ऑर्गन्स की आर्टरी सप्लाई किसके द्वारा होती है, इंटरनल पुडेंटल आर्टरीज से। किससे होती है, इंटरनल पुडेंटल आर्टरीज से। वैसे तो अगर हम देखते हो तो इसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से होती है। ठीक है, इलियक आर्टरी से होती है, लेकिन वहाँ पे क्या है जो इलियक आर्टरी है उसकी क्या ब्रांचेज है, प्यूडेंटल आर्टरीज। किसके द्वारा होती है, जो एक्सटर्नल एरिया होते हैं फीमेल के एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव, उसकी आर्टरी सप्लाई किसके द्वारा होते हैं, प्यूडेंटल आर्टरीज से, जो कि किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी से। और अगर हम एक्सटर्नल देखते हैं, ठीक है, जो सप्लाई हो रही है एक्सटर्नल ऑर्गन्स की वो मेनली क्या 2 आर्टरीज से हो रही है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर्टरीज से। जो इंटरनल है वो किससे है, प्यूडेंटल आर्टरीज से है। प्यूडेंटल आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की। उसके बाद जो एक्सटर्नल है वो किसकी है, किसके द्वारा होती है, वो भी क्या प्यूडेंटल आर्टरीज से ही होती है, जो कि किसकी ब्रांचेज है, फीमोरल आर्टरी की। ठीक है, उसके बाद अगर हम वेनस ड्रेनेज देखते हैं तो वेनस ड्रेनेज कहाँ पे होता है, इसका वेनस ड्रेनेज होता है इलियक वेन्स के अंदर। किसके अंदर होता है, इंटरनल इलियक वेन्स के अंदर। उसके बाद है लिम्फ ड्रेनेज। लिम्फ ड्रेनेज कहाँ पे होता है, इंगुअल नोड्स के अंदर। नर्व सप्लाई किसके द्वारा होती है, ब्रांचेज जो फ्रॉम प्यूडेंटल नर्व्स के द्वारा। किसके होते हैं, प्यूडेंटल नर्व्स के द्वारा। अगर हम कॉमनली देखते हैं तो जो ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई वो किस किसके द्वारा होती है, आर्टरी सप्लाई किससे होती है, प्यूडेंटल आर्टरीज से। एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरीज, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि आर्टरी सप्लाई किसके द्वारा होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरीज से। अगर कोई पूछता है जो प्यूडेंटल आर्टरीज है वो कैसे कैसे है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो इंटरनल है वो किसकी ब्रांचेज हैं, इलियक आर्टरीज के, और जो एक्सटर्नल है वो किसकी ब्रांचेज है, फीमोरल आर्टरीज की। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि वो सिर्फ क्या प्यूडेंटल आर्टरीज से ब्लड सप्लाई होती है तो वो भी हमारा ठीक माना जाता है वहाँ पे। ठीक है, अगर वेनस ड्रेनेज अगर हम देखते हैं तो वेनस ड्रेनेज किसके द्वारा होता है, इंटरनल इलियक वेन्स के द्वारा, और लिम्फ ड्रेनेज इंगुअल नोड्स के द्वारा, और नर्व सप्लाई भी किससे होती है, प्यूडेंटल नर्व्स के द्वारा।